इस दुनिया में एक समझदार व्यक्ति वही होता है जिसको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ यानी कि अपनी कमजोरी और ताकत का पता होता है। और सेम चीज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी बिल्कुल सही बैठती है। एक समझदार देश वही होता है जो अपनी कमजोरी, अपनी ताकत और उसके साथ साथ अपनी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति के फैसले करता है। जिस देश को पता होता है कि भविष्य में कौन सा देश काम आएगा कौन सा नहीं, वही आज के टाइम में सफल होता है। यहाँ तक कि भारत, अमेरिका, चाइना और रशिया इन जैसे बड़े और पावरफुल देश भी इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। यही कारण है कि रशिया से S-400 खरीदने के ऊपर भी अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए थे और अमेरिका के कहने के ऊपर भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। रशिया भारत को हथियार बेचता है और पाकिस्तान को नहीं, जबकि चाइना ताइवान के ऊपर हमला करके उसको अपने कब्जे में कभी नहीं लेता है। एक गलत स्टेप और कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन बराबरी के चक्कर में बांग्लादेश जैसे ये छोटे छोटे देश कई बार अपनी हदें पार कर लेते हैं। इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी क्या कमजोरी है और क्या उनकी ताकत है, और फिर हाल होता है मालदीव्स या फिर श्रीलंका का जैसा। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को सप्लाई की गई इलेक्ट्रिसिटी का एक लंबा चौड़ा बिल भेज दिया है, जो कि बांग्लादेश के लिए इस समय चुकाना नामुमकिन है। दरअसल अडानी ग्रुप झारखंड में अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। इसके लिए अडानी ग्रुप और बांग्लादेश की सरकार के बीच साल 2017 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। अभी तक अडानी ग्रुप ने जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की है उसकी पेमेंट बांग्लादेश की सरकार ने कंप्लीट नहीं की है। और न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश हर महीने 90 से 100 मिलियन डॉलर्स की बिजली अडानी ग्रुप से परचेज करता है। लेकिन पिछले 7 से 8 महीनों से जो अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की थी और जो वो कर रहे हैं उसके लिए बांग्लादेश की सरकार ने अडानी ग्रुप को 800 मिलियन डॉलर की पेमेंट करनी थी, जो कि काफी समय से पेंडिंग पड़ी है। इसको लेकर खबर आ रही है कि अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को पेमेंट क्लियर करने के लिए एक लेटर भेजा है और कहा है कि इसमें से 500 मिलियन डॉलर्स कंपनी को अर्जेंट बेसिस के ऊपर चाहिए, क्योंकि पेमेंट डिलेज के कारण कंपनी के ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे हैं और ये कंपनी के लिए बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होगा। हालांकि अडानी ग्रुप ने इसके साथ कहा है कि बांग्लादेश को जो वो बिजली सप्लाई करते हैं वो आगे भी करते रहेंगे और बांग्लादेश की बिजली काटने का उनका भी कोई प्लान नहीं है। अब ये तो सिर्फ अडानी ग्रुप है। खबर आ रही है कि भारत की टोटल 5 कंपनीज हैं जो बांग्लादेश को पावर सप्लाई करती हैं। इन सब कंपनीज को बांग्लादेश की सरकार को $1 बिलियन पे करने हैं, जो कि भारतीय करेंसी में 8,200 करोड़ रुपए के आसपास बनते हैं। बांग्लादेश ये पेमेंट US डॉलर्स में करता है। लेकिन मसला ये कि बांग्लादेश की सरकार के पास इस समय फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्कुल ना के बराबर हैं और उसको भारी किल्लत चल रही है। बांग्लादेश की सरकार के पास अभी 2 महीने का इंपोर्ट बिल पे करने तक के फॉरेक्स रिजर्व्स बचे हैं। इसी कारण से बांग्लादेश की सरकार ने IMF से $3 बिलियन की फाइनेंशियल एड मांगी थी, लेकिन IMF ने भी इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। ऊपर से प्रोटेस्ट के कारण बांग्लादेश में इंडस्ट्रीज वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स अचानक से जीरो हो गए हैं और अगर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को IMF का पैकेज नहीं मिला तो हो सकता है कि बांग्लादेश का हाल भी श्रीलंका की तरह हो जाए और बांग्लादेश एक डीप फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाए। अब देखना ही होगा कि क्या बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट अडानी ग्रुप और भारत की बाकी कंपनीज के बिल्स की पेमेंट क्लियर करती है या फिर नहीं। उसके ऊपर जब भी कोई न्यूज आएगी तो हम आपको अपडेट कर लेंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश की सरकार ये पेमेंट नहीं करती है तो क्या अडानी ग्रुप को बांग्लादेश की बिजली काटनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।